दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग जो है रिकवरी के बाद में विड्रॉल ख़त्म हो जाता है उसके बावजूद भी रिलैप्स क्यों होते हैं। दोस्तों, जो फिज़िकल विड्रॉल होता है वो जब आता है तो बेचैनी, घबराहट, वोमिटिंग, पसीना आना और तमाम तरीके की जो है एक बॉडी में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो ड्रग्स ले रहे थे उसका वो कहीं ना कहीं वो आदी होता है और रिकवरी पूरी तरीके से नहीं आती है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। बेचैनी, घबराहट, जो विड्रॉल सिस्टम, ये 40 से 45 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। अब जब विड्रॉल सिस्टम फिजिकल ख़त्म होता है तो वहीं पर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है फिजिकल विड्रॉल सिस्टम, एक होता है साइकोलॉजिकल। दोस्तों, इसके बाद जो चालू होता है वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिस्टम होता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? साइकोलॉजिकल में ये होता है कि ऐसे मान के चलिए, जो हमारे ब्रेन में रिवार्ड सिस्टम होता है, जो हमारे ब्रेन को प्लेजर महसूस कराता है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। जो रिवार्ड सिस्टम होता है नॉर्मल चीज़ों में जो डोपामिन रिलीज करता है 2% 3% करता है, वो जो है एडिक्शन की कंडीशन में डोपामिन 10-12% जो है रिलीज करता है। बहुत हाई मात्रा में चूँकि डोपामिन रिलीज हो जाता है तो प्लेजर महसूस होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है दबी हुई रहती हैं। तो उस खुशी, उस तलाश, उस प्यार की, जैसे हम लोगों को नॉर्मल चीज़ों में आनंद आता है, जो चीज़ों को करने में उनको उस चीज़ में मन नहीं लगता, तो ये क्या करते हैं, उस खुशी, उस इंजॉयमेंट की, उस प्लेजर की तलाश में कहीं ना कहीं अगर लापरवाही करते हैं तो वो आगे चल के जो है रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ा देता है। इस कंडीशन में इससे बचने के लिए अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को और ज़्यादा इंगेज रखिए अच्छे अच्छे कामों में। पैरेलल उसके कुछ जो आपको बेटर लगता हो, म्यूज़िक सुनना है, घूमना है, अच्छा खाना बनाना हुआ, और जो है कोई मनपसंद काम हुआ, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप इंगेज रहिए। और जब भी कहीं इस टाइप की चीज़ें हो रही हों वहाँ से दूरी बनाइए और धीरे धीरे जो है आप अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। रिलैप्स होने के चांस कम हो जाएंगे।